आगे बढ़ते हुए बात अब चुनावों की, लोकसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना उद्धव गुट ने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी देखिए, लगातार कहा भी जा रहा था कि सूची जारी होने वाली है शिवसेना उद्धव गुट की। फिलहाल अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, कौन कौन से उम्मीदवार इस सूची में शामिल? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से आ चुकी है। उसमें सबसे बड़ा नाम देखिए अरविंद सावंत, जो कि दक्षिण मुंबई से वर्तमान सांसद है, उनको बनाया गया है। फिर से एक बार उनको जिम्मेदारी दी गई है। अनिल देसाई, जो कि अनिल देसाई इस तरह से बड़े नाम अपने आप में है, कारण साफ है कि वह शिवसेना के काफी खासम खास यानी उद्धव ठाकरे काफी खासम खास सचिव रहे हैं और उनको उम्मीदवारी दी गई है मुंबई से। उसके अलावा अमोल कीर्तिकर, जो कि गजानन कीर्तिकर इस वक्त वर्तमान में सांसद हैं, जो कि शिंदे गुट के साथ में उनके बेटे को टिकट दिया गया है। और अमोल कीर्तिकर को एक बड़ा नाम है, जो कि कई बड़े नाम है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर मैं अरविंद सावंत के अलावा राजन बिचारे की बात को, राजन बिचारे भी को भी फिर से मौका दिया गया। ठाणे वह जिला है जहां पर आपको पता है एक नाथ शिंदे का गढ़ कहा जाता है, उस जगह पे उनको टिकट दिया गया है। अगर मैं पूरे नामों की बात करूं अगर दर्शकों के लिए कि कौन कौन से कहां दिए गए हैं, तो बुल्ढाना से पहला नाम जो मुंबई से अनिल देसाई का है। उसके अलावा दूसरा नाम बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़ेकर, यवतमाल वासिम से संजय देशमुख, मावल से संजय वाघोरे पाटिल, सांगली से चंद्रहार पाटिल, हिंगोली से नागेश आस्तिकर, संभाजीनगर से चंद्रकांत खैरे, धाराशिव से ओमराजे निम्बालकर, शिरडी से भाऊसाद वाकचौरे, नासिक से राजा भाऊ वाजे, रायगढ़ से अनंत गीते, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत, ठाणे से राजन बिचारे, मुंबई ईशान्य से संजय दीना पाटिल, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, मुंबई वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर, परभणी से संजय जाधव। ऐसे टोटल 17 उम्मीदवारों की लिस्ट का आज। अच्छा अभिषेक, कांग्रेस की पसंदीदा सीट सांगली से भी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, इसके क्या कुछ मायने निकलते हुए सामने आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए, सांगली और कई सारे सीटों को लेकर बड़ा आपस में मतभेद चल रहा था। इसी को लेकर सीटों को बंटवारे को लेकर देरी हो रही थी, लेकिन सही कहा आपने, सांगली को लेकर पहले से कांग्रेस और शिवसेना में ठनी हुई थी। और यही कारण है कि जो कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता हैं वह आज दिल्ली में कांग्रेस के हाईकमान से मुलाकात करेंगे और उससे शिकायत करेंगे कि उनको सीट चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर यहाँ पहले ही नाम अनाउंस कर दिया शिवसेना की तरफ से। तो इससे जरूर एक विवाद चल रहा है। दूसरे अगर मैं बताऊं मुंबई के नॉर्थ वेस्ट सीट की बात करूं, यानी जहां से गजानन कीर्तिकर इस वक्त सांसद हैं, वहां से संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाह रहे थे मुंबई से, जहां पे अमोल कीर्तिकर को मौका दिया गया। शिवसेना के खाते में सीट चली गई है। इस हिसाब से अब देखिए, हालांकि अनाउंसमेंट पहले नहीं हुआ था कौन कहां चुनाव लड़ेगा, लेकिन इसका मतलब साफ है कि इनकी सहमति बनी है। तो संजय निरुपम नाराज दिखाई पड़ रहा। संजय निरुपम ने 12 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं न कहीं वो बड़ी बातों का खुलासा करेंगे और हो सकता है कि वो बगावती सुर उनके भी दिखाई पड़े, क्योंकि आप देखिए कि कई तरीकों से शिंदे गुट की बात करें, पहले से बगावती सुर कैसे दिखा, तो आज कहीं के संजय निरुपम की तरफ से भी कुछ चीजें सामने आ सकती है। ठीक है अभिषेक, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। शिवसेना यूबीटी के द्वारा 17 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। हाल फिलहाल में हमने आपको बताया भी था कि परसों देर रात को मुलाकात होती है, शरद पवार की मुलाकात होती है, उद्धव ठाकरे की मुलाकात होती है, जिसके बाद संजय राउत उस मुलाकात में मौजूद रहते हैं, बैठक में मौजूद रहते हैं और वो कहते हैं कि उम्मीदवारों की सूची जल्द सामने आएगी। फिलहाल सांगली सीट से भी उम्मीदवार को उतार दिया गया है और ये 17 कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आई है।